Hello children, how are you? Meenakshi Sin is here from Concept of Physics. Velocity related questions मेरे चल रहे थे, मोशन से रिलेटेड। पिछली वीडियोस में मैंने 3 फॉर्मूले जो आपको ड्राइव करना सिखाए थे वेलोसिटी से रिलेटेड, दैट वाज क्या थे? v इज इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as and s is equal to ut plus 1 by 2 at square. Derivation on the basis of graphical representation velocity versus time. Velocity versus time के प्लॉटिंग करके हमने इसका डेरिवेशन आपको कल बताया था। इसकी स्पेशल केस मैं आपसे मैं बता रही हूँ आपको। स्पेशल सिचुएशंस क्या हो जाती है, इसका व्हाट इज द रेटेड क्या इसका रूप हो जाएगा अगर सपोजिंग इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इट मीन्स फ्रॉम स्टार्टिंग 0 वेलोसिटी चला, उससे स्टार्ट किया। जैसे आपने कोई गाड़ी चलाना शुरू किया तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 होगी और धीरे धीरे आप उसकी स्पीड बढ़ाएंगे, एक्सीलरेटर दबाएंगे और वो डिस्टेंस ट्रेस करेगी टाइम के साथ। तो उस केस में अपने को कल्पना कीजिए दैट यू आर गोइंग टू ड्राइव योर कार, देन इनिशियल वेलोसिटी वाज 0। In that case, the form of this equation क्या हो जाएगी? ये equation जो आएगी when case first, when u is equal to 0 और आपने acceleration दबाया है, v कुछ ना कुछ होगा, v will be always be greater than u and v will always be greater than u। ये वाली चीज है acceleration और a will be positive, हमेशा a positive होगा। u 0 है, v बड़ी होगी u से और एक्सीलरेटर आपने दबाया, एक्सीलरेट किया गाड़ी को, देन एक्सीलरेशन होगा तो पॉजिटिव टर्म्स चलेंगी एंड देन v विल बी समवॉट इक्वल टू u और 0 सिंपली at के बराबर हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, दिस विल बी कन्वर्टेड इन दिस फॉर्म। ओके, द सेकंड विल बी इन दिस केस बिकम v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2as because u was 0 and third one ये उस केस में आ जाएगी s is equal to 1 by 2 at square because initial velocity was 0। ठीक है, हमेशा ऐसा कल्पना कीजिए कि आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चलना शुरू कर रहे हैं। सेकेंड केस, when acceleration is negative, acceleration is negative, उस केस में और आप किसी स्पीड से चल रहे हैं, आप सभी दूसरी चीज ये इस केस में होंगी जब आप चल रहे हैं लगातार, आपकी कोई वेलोसिटी है v पहले की चल चुके हैं और रास्ते में आपकी वेलोसिटी v है, शुरू की वेलोसिटी u है और तब आप कर रहे हैं। लेकिन अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है तो यही इक्वेशन केस में a इज इक्वल टू माइनस हो जाता है। जब उस केस में जो सिचुएशन थे v इज इक्वल टू u माइनस at होगा और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as होगा और s इज इक्वल टू ut माइनस 1 बाई 2 at स्क्वायर होगा। इसका एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं। सपोज आपने कोई बॉल को ऊपर थ्रो किया तो ऊपर जाते समय उसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी, आपने यहाँ पे वेलोसिटी दी खूब सारी, ऊपर जाके वेलोसिटी कम होगी तो इनिशियल वेलोसिटी वाज देयर और फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। उस केस में ये माइनस के पूरा सब चीज, ये चीज माइनस हो जाती है। ये वाला फॉर्म आया था। थर्ड केस, इस केस में क्या होगा? v विल बी लेसर देन u हमेशा ऑलवेज और a माइनस e। ठीक है ना? हाँ, अब आप बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे हैं, ये सोच लिए, इस केस में माइनस वाला लगा, ग्रेविटेशन नीचे डाउनवर्ड काम कर रहा है, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड काम कर रहा है, इसलिए v की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी। आप कुछ वेलोसिटी को देकर कुछ जोर लगाकर आप उसको ऊपर भेज सकते हैं। 0 वेलोसिटी से कभी बॉडी ऊपर जा नहीं सकती। ओके, नाउ केस सेकेंड, अगर a इज इक्वल टू 0 है इस केस में, इट मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में फिर v जब भी होगा तो a 0 होगा, v इज इक्वल टू u हो जाएगा, कोई चेंज ही नहीं होगा। यहाँ पे v इज इक्वल टू 0 होगा और s इज इक्वल टू सिंपली ut हो जाएगा। v इज ऑलवेज इक्वल टू, कोई चेंज नहीं है, s इज इक्वल सिंपल डिस्टेंस इनटू टाइम,
वी एस डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। ये केस है। अब एक स्पेशल है, वो है nth इंटरवल ऑफ द टाइम, nth पर्टिकुलर nth टाइम, nth सेकंड डिस्टेंस ट्रेस्ड। nth सेकंड में, यानी अगर 10वां सेकंड में चली गई दूरी, अगर आपसे किसी ने कहा 10वें सेकंड में चली गई दूरी, 10वें सेकंड में मीन्स 9th में 10 सेकंड में टोटल चली गई दूरी में से 9 सेकंड में चली गई दूरी को घटा दे तो 10वें सेकंड में चली गई दूरी आएगी। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला है Sn, ये बराबर होता है u के संग t नहीं आता है, u आता है सिंपल, प्लस 1/2 आता है, a आता है, t स्क्वायर नहीं आता, ये 2 t लीजिए n लीजिए -1, where t n is in place of t इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, तो Sn is equal to u plus 1/2 2n minus 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ट्रेस्ड इन nth सेकंड। ये आपको याद रखना है। दिस इज नॉट इन कोर्स फॉर द डेरिवेशन, इज नॉट इन योर कोर्स, इवन तो इट शुड बी नोन टू यू। इनको पता होना चाहिए, बस ये आपका डेरिवेशन कोर्स में। अब हम थोड़े छोटे क्वेश्चन करेंगे, बड़े आसान से क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अ बॉडी इज मूविंग with a uniform acceleration of 2 meter per second square. It means uniform acceleration है 2 meter per second square. This is acceleration with a initial velocity of 8 meter per second. U is equal to 8 meter per second. यानी गाड़ी चल रही है और उसके अंदर एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड का है। जब ऑब्जर्वेशन लेना शुरू किया उस समय 8 मीटर पर सेकंड की इसकी वेलोसिटी थी और एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। डिस्टेंस ट्रेस्ड इन 4 सेकंड निकालना है, t इज इक्वल टू 4 सेकंड, s इज इक्वल टू वॉट एंड फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वॉट। 2 चीज निकालनी है। कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो भी आपको जरूरत है। सबसे पहले वो वाले फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं जो पता है। क्या क्या चीज पता है? एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है और t टाइम पता है। तो टाइम से रिलेटेड एक ऐसी क्वेश्चन लिखिए जिसमें टाइम आता हो। v इक्वल टू u प्लस at आता है, v स्क्वायर प्लस 2as आता है, उसमें डिस्टेंस s आता है। वो वाली वेलोसिटी नहीं ले सकते क्योंकि s भी हमें पता नहीं है, तो हम 2 में से कोई भी ले सकते हैं। तो पहले हम लेते हैं v इक्वल टू u प्लस at। इसमें v पता है, v निकालनी है। दिस इज नोन टू अस 8 प्लस a इज इक्वल टू 2 इंटू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। इट इज वेरी इजी, इट इज 8 प्लस 8 इज 16 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 16 मीटर पर सेकेंड। देखिए v इज ग्रेटर देन u है क्योंकि एक्सेलरेशन है पॉजिटिव वाला, ये आप ध्यान रखिए। v ग्रेटर देन u है, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर हो गया। अब आपको कह रहा है डिस्टेंस ट्रेस, s वाला कोई 2 इक्वेशन होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s, एक होती है s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। दोनों में से निकालेंगे आंसर, दोनों से आंसर सेम आएगा। आपको जो आसान लगती है दैट इज टू बी यूज्ड बाय यू। फर्स्ट है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2as, माइनस ले गए प्लस बिकॉज एक्सेलरेशन इज देयर। v स्क्वायर अब हमें पता चल गया, दिस इज 60 square minus 8 was the initial velocity, 8 square plus 2 times as. A was 2 given to us, s is to be determined. It means 4s will be equal to, or 4s is equal to 16 square minus 8 square upon 2, that is 256 minus 64 upon 2। कितना आ गया जी? upon 4, sorry, upon 4 because this was 4। s is equal to, अब इसका करिए, इसमें कितना आएगा? this will be equal to 2 9 192 आ गया। 192 में से 4 से डिवाइड कीजिए, that is equal to by 4, that is equal to 4 and 8, 48 meter। 48 meter is the distance। दूसरे तरीके से निकालेंगे, s से निकालेंगे, s is equal to ut पर 1/2 स्क्वायर, वो भी सेम ही आएगा।
सेकेंड मेथड में यहाँ पे बताती हूँ, क्वेश्चन यहाँ सेकेंड और करूंगी. सेकेंड मेथड, s इज इक्वल टू ut, u is equal to 8 into t is equal to 4, t is equal to 4 plus 1 by 2, at square, a is equal to 2 and t square is equal to 4 into 4, 16. ठीक है, अब आप इसको कितना आएगा, 32 plus 16, that is also 48. Answer is same, whatever the way you use. कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करें, आपका 48 आंसर मीटर आ रहेगा. डिपेंड करता है, आपको ये चूज करना है कि कौन सी इक्वेशन में 3 वेरिएबल रूल है, फोर्थ निकालनी है. सेकेंड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. दिस इज अटेंटिव क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. A body is moving with a uniform acceleration. Okay. First to second, the distance stays s1. Distance in first to second. First to second. And s2 is second. Next to second. With the uniform acceleration, a is equal to uniform. Velocity started with uniform velocity, u is equal to 0 है, and first 2 सेकेंड में कोई डिस्टेंस चला s1, next second 2 सेकेंड में डिस्टेंस s2, then prove that s1 is equal to 2 times s2, ये है ना, s1 is equal to 3 times s2, s1 is equal to 3 times s2, ये प्रूफ करना है. s2 is equal to 3 times s1, ये प्रूफ करना है. यूनिफॉर्म एक्सलेशन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, s1 निकालते हैं. s1 क्या होगी, s1 u is equal to 0 है, u is equal to 0 है, तो s is equal to ut plus 1 by 2 at square लिखेंगे, 1 by 2 a into t square, that is a by 2 into t is equal to 2 square, that is 4a. 4a is the s1 is in first s1. next this is s2 है, तो s2 is equal to what होगा, ये वाला s2 जो होगा, ये 4 सेकेंड में चला के दूरी को हम निकालते हैं s4. 4 सेकेंड में चलेगी दूरी कितनी होगी, s4 होगी 1 by 2 a into they had first 2 second and second 2 second, this is 4 square, that is 8a हो गया. अब 8 है, s1 plus s2 टोटल 8a के बराबर है. s1 plus s2 is equal to 8a. s1 plus s2 that is equal to 8a, and this is the distance traced in 4 second. ये टोटल डिस्टेंस 4 सेकंड में चला गया दूरी, और 4 सेकंड में चलेगी दूरी फर्स्ट 2 सेकंड प्लस फर्स्ट 2 सेकंड, s1 प्लस 4a. इट मींस s2 is equal to 8a माइनस s1, और s1 की वैल्यू कितनी है, 2a. सॉरी, दिस इज 4, दिस इज 2a. a 4/2, this is 2a. It means this is 8a minus 2a, it becomes 6a. It means s2 is 3 times s1. फिर से सुनिए, s1 is the distance traced in first 2 second, 1 by 2 a t square, t square was 2, 2 to the 4, 4
2 get cancel, it means 2 will here. ठीक है, तो S1 is equal to 2a हो गई, और S2 plus S1 is the total distance is in 4 second. S4 1/2 a 4 square, that is 8a. इसलिए S1 plus S2 total distance जो होगी first second 2 seconds distance and second 2 second distance, total is equal to 8. So S2 will be 8a minus S1, and S1 was equal to 2a, it means that is equal to 6. S2 is the thrice of the S1. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। पहले 2 सेकंड में चली गई दूरी S is equal to 1/2 80 स्क्वायर से निकाल दे, बिकॉज U is equal to 0 है। 1/2 80 स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 is equal to 4 रखें, तो ये हो जाएगा 4 times a upon 2, that is equal to 2a। तो S1 पहले 2 सेकंड में चली गई दूरी 2a के बराबर है। टोटल 4 सेकंड में चली गई दूरी 1/2 a t स्क्वायर, t में 4 रखा 8 है। 4 सेकंड में चली गई दूरी दोनों दूरियों की जोड़ है, पहले 2 सेकंड में चली गई दूरी प्लस दूसरे 2 सेकंड में चली गई दूरी, दोनों को जोड़ देंगे तब वो 4 सेकंड में चली गई दूरी है, और उससे हमने इसको प्रूव कर दिया कि S1 is equal to S2। इट इज गुड क्वेश्चन। ये बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर नहीं होता है, इसलिए मैं रिपीट कर देती हूँ बार बार। इसलिए प्लीज ये मत सोचिए कि बोर कर रही हूँ, बोर नहीं कर रही हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। पहले 2 सेकंड में इतनी दूरी चली, दूसरे 2 सेकंड में इतनी दूरी चली, दूसरे दूरी सेकंड हमने निकाली नहीं, इसको S1 मान लिया, इसको S2 निकाल लिया। पहले 1 सेकंड में चली गई दूरी S1, उसकी वैल्यू निकल गई 1/2 80 स्क्वायर, 2a के बराबर। फिर 4 सेकंड में चली गई दूरी निकाल ली, उसकी वैल्यू आई 8a आ गया। इस 4 सेकंड की दूरी को 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं, पहले 2 सेकंड में चली गई दूरी, दूसरे सेकंड में चली गई दूरी, और फिर इसका दूसरे सेकंड में चली गई दूरी S2 का S1 से रिलेशन निकाल लेना। ओके, एंजॉय द मैथ्स, इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपको, अभी मैं इनिशियल स्टार्टिंग है, बाकी बड़े अच्छे अच्छे चैप्टर्स में आपके कोर्स में आपके हिसाब से करती रहूंगी। प्लीज कीप एंजॉयिंग माय चैनल, don't forget to comment me, and don't forget to like, give me the comments also। लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को दिखाइए, नए बच्चे जो हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, और लोगों को दिखा के भी सब्सक्राइब करिए प्लीज। यू यार, मुझे मोटिवेशन चाहिए, बिकॉज आई वांट टू कीप इन टच विद यू पीपल। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।